Hello student, today our topic is properties of interhalogen compounds. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हीं को आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, उसी में हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड गिवन इन द टेबल 7.11। तो कुछ इंटरहैलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक टेबल दिया है। तो टेबल में देखें तो सबसे पहले क्या दिया गया है, टाइप्स, फार्मूला क्या है इंटरहैलोजन कंपाउंड का, फिजिकल स्टेट और उसका कलर दिया है कि किस तरह से उनका फिजिकल स्टेट है, और साथ में स्ट्रक्चर भी है। तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारी इंटरहैलोजन कंपाउंड की, XX1। इसमें क्या है, कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ClF, BrF, IF, Br, Cl, ICl, ठीक है। ये कंपाउंड है हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये इंटरहैलोजन कंपाउंड मिलकर बने हुए जो कि कौन से हैं, XX1 की फॉर्म में। अब देखो जो हम देखें, अगर हम फर्स्ट को देखें, ClF को देखेंगे तो ये कलरलेस फॉर्म में होता है। इसका कलर क्या होता है, ये कलरलेस फॉर्म गैस बनाता है, ठीक है। गैसिस फॉर्म में होता है लेकिन कलरलेस। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो इनके फार्मूला दिया गया है, फिजिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये कुछ इंटरहैलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे ClF की हमारा जो क्लोरोमोनोफ्लोराइड है, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, गैसिस फॉर्म में, कलरलेस है। फिर आगे हमारा ये हमारा ब्रोमोफ्लोराइड, ठीक है, या ब्रोमीन फ्लोराइड बोल सकते हैं हम, ठीक है। IF, ये सारे की देखो, जो हमारा BrF है इसका पेल ब्राउन कलर है, IF है डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। BrCl गैसिस फॉर्म में, ICl रूबी रेड सॉलिड, ठीक है। तो ये अल्फ़ा फॉर्म में है। या फिर ये कैसे हो सकता है, ब्राउन रेड जो हमारा सॉलिड बीटा फॉर्म में है, IBr ब्लैक सॉलिड। तो ये क्या है, जो हमारे फर्स्ट टाइप के जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनका ये फार्मूला वगैरह दिया गया है। सेकंड टाइप है हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड का XX3, X डैश है पर, ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाता है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, ये क्या है, कलरलेस गैस में। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, जो हमारे ये वाले हैं इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो हमारे XX3 वाले जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, ये बेंट टी शेप स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। उस तरह हमारा ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड है, ये येलो ग्रीन लिक्विड है, तो ये भी बेंट टी शेप देता है। उसी तरह आयोडीन ट्राई फ्लोराइड है, ये येलो पाउडर होता है कलर इसका, ये भी बेंट टी शेप देता है, ठीक है। फिर ICl, ये भी क्या देता है, हमारा ऑरेंज सॉलिड देता है, बेंट टी शेप का स्ट्रक्चर देता है। तो ये हमारा हो गया सेकंड, हमारे कौन से टाइप थे, XX3। थर्ड हमारी कौन सी, XX5 टाइप, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। ये कलरलेस होता है बट सॉलिड एट बिलो द 77 केल्विन। अच्छा, इसका जो हमारा ये स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये कैसे देता है, स्केयर पिरामिड स्ट्रक्चर देता है। इस तरह ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड जो कलरलेस लिक्विड की तरह होता है, लेकिन ये भी क्या देता है, स्केयर पिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है। उस तरह हमारा क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ये भी कलरलेस लिक्विड होता है और ये भी हमें स्केयर पिरामिडल हमारा स्ट्रक्चर देता है। तो ये इंटरहैलोजन कंपाउंड किसकी बात कर रहे थे हम, XX5। अब क्या है, XX7। XX7 हमारा जो होता है, इसका फार्मूला है IF7, ठीक है। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। कलरलेस होता है और ये क्या देता है, हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर देता है। तो ये हम इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से इंटरहैलोजन कंपाउंड की फिजिकल स्ट्रक्चर क्या, फिजिकल स्टेट कैसी है और उनका कलर कैसा है और कौन कौन से उनके स्ट्रक्चर होता है, और साथ में उनके फार्मूले को हम याद कर सकते हैं। अब साथ में क्या है हमारा, दे आर द कोवलेंट मॉलिक्यूल एंड आर द डायमैग्नेटिक इन नेचर। बोलते जो हमारे जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड है
ये क्या करते हैं, कोवलेंट होते हैं, ठीक है, कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट मीन कि ये शेयरिंग से बनते हैं, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं ये जो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और साथ में ये बोल रहे हैं कि ये डायमैग्नेटिक नेचर, ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। एक पॉइंट हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि दे आर वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड एट 298 केल्विन एक्सेप्ट क्लोरीन क्लोरीन फ्लोराइड, ठीक है, क्लोरोमोनोफ्लोराइड बोल सकते हैं इसको। बोलते कि ये जो हमारे जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये वोलेटाइल सॉलिड होते हैं। वोलेटाइल मीन कि ये अगर इनको हम थोड़ा सा भी हीट देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं तो किस टेम्परेचर पे रहते हैं ये, 298 पे, 298 केल्विन पे। एक्सेप्ट हमारा जो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड है वो गैसेस फॉर्म में रहता है, ठीक है। देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर द इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैलोजन एक्सेप्ट दैट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड। अब देखो इसमें क्या है, तो बोल रहे हैं कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती है, वो इंटरमीडिएट बिटवीन, मान लो कि दो हैलोजन से मिलके बना हुआ है हमारा, दो हैलोजन से मिलके कोई कंपाउंड बना हुआ, तो बोलते कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी के जैसे होगी, थोड़ी प्रॉपर्टी इसकी होगी, थोड़ी दूसरे वाले हैलोजन की होगी, तो ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करेगा हमारा जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, जिससे मान लो कि हमारा एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों की बीच की प्रॉपर्टी, सिंगल हैलोजन बीच की प्रॉपर्टी शो करेगा ये, ठीक है। एक्सेप्ट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड। बोलता है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लिटिल हायर होगा, ठीक है। जितना एक हैलोजन का मेल्टिंग पॉइंट होगा तो इंटर हैलोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। अब देखो, देयर केमिकल रिएक्शन कैन बी कंपेयर्ड विद द इंडिविजुअल हैलोजन। अब ये बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन को, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, हमारे जो इंडिविजुअल हैलोजन है, ठीक है। एक हैलोजन हमारा कौन सा हो गया, एक तो इंटरमीडिएट इंटर हैलोजन है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिंगल हैलोजन से कंपेयर करते हैं। अब देखो, इन जनरल द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। बोलते हैं कि जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे, जो हमारे हैलोजन होते हैं उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो हमारे क्या है हैलोजन्स हैं वो इंटर हैलोजन से कम रिएक्टिव हैं। मतलब क्या हुआ कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ओके। अब क्या है नेक्स्ट, साथ ही में दिस इज बिकॉज, रीज़न क्या है कि जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसका रीज़न क्या है, दिस इज बिकॉज द एक्स बॉन्ड्स ऑफ इंटर हैलोजन इज़ वीकर। बोलता कि जो इंटर हैलोजन का जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड वो क्या होता है, ज़्यादा वीकर होता है, किसके कंपैरिजन, जो हमारे हैलोजन्स के बीच बॉन्ड होता है उसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, वीक होता है। तो जब वीक होगा तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा और आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है, रिएक्टिव हैं। और फ्लोरीन क्या है, एक ऐसा हैलोजन है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब साथ ही में क्या है, ऑल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस गिविंग हैलाइड। बोलते जितने भी हमारे हैलोजन इंटर हैलोजन है ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं और क्या देते हैं, हैलाइड आयन देते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हैलोजन, ठीक है। जो हैलाइड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्मॉलर हैलोजन, वो वाला हैलोजन जो क्या होता है स्मॉल साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है। अब क्या है, साथ में क्या है, एंड ए हाइपोहैलाइट, साथ में क्या देते हैं, हाइपोहैलाइट होते हैं व्हेन, जब क्या कौन सा होता है हमारा XX डैश, ठीक है। अब देखो
XX डैश होगा, तब क्या होगा हमारा हैलाइड, व्हेन XX3 होगा, फिर क्या हो हेल्टेट होगा, व्हेन XX5, फिर क्या होगा पर हेल्टेट हेलेट जब XX7 होगा। तो ये क्या है एनाइन ड्राइव्ड फ्रॉम द लार्ज हैलोजन, बोलते कि जो एनाइन होता है वो किससे बनेगा, लार्ज हैलोजन, और बाकी वाले ये जो हमने पढ़ा है ये हमें ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था, एक केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो किस थ्योरी के बेस पे स्टडी कर सकते हैं हम, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, आप देखो जो हमारे XX3 वाले इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो हमें बेंट टी शेप वाला स्ट्रक्चर देते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है। XX5 वाले जो हमें वो हमारे कैसे देते हैं, स्क्वायर पिरामिडल वाला स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, और जो हमारे जैसे IF7, ठीक है, ये हमें XX7 वाला ये हमें कौन सा देता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर देता है। तो ये थी कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स थे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।